सबको जय मसीह की। आज हम विश्वास के साथ अनदेखी वस्तुओं को देखना और बोलना शुरू करेंगे। जैसे परमेश्वर का वचन रोमी की पुस्तक 4 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो वस्तुएं जो थी नहीं, परमेश्वर उसका नाम ऐसे लिया कि वो है। तो मेरे प्रियो, अब हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है। अब हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और अब हमारे अंदर यीशु मसीह रहता है। वही परमेश्वर जिसने इस जगत को, सारी सृष्टि को, सारे पेड़, फल, पौधे और जानवरों को, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु को बनाया। और उसने नाम ले लेके बनाया। जो थी नहीं उसका नाम लिया, उसने बनाया। उसने कहा आओ मनुष्य को अपने सामान स्वरूप में बनाया। तो वही वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला, पवित्र आत्मा ने उसे लिया और जैसे जैसे परमेश्वर बोलते थे, पवित्र आत्मा उन चीज़ों को आकार देता था। तो वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। बाइबल कहती नीति वचन और उसके 18 में अगर हम देखते हैं, अधिकतर हम कहते हैं क्या मुंह की बातों से क्या पेट भरता है, लेकिन नीति वचन मेरे प्रियो इस बात को साफ कहता है 18-20 में, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। तो वैसे ही परमेश्वर रात दिन अब्राहम की जब संतान नहीं थी उससे कहने लगा कि देख, उसने कहा मेरी तो कोई संतान नहीं। उसने कहा देख आकाश के तारे, रेत की किनकों को, क्योंकि उस समय उसके जो डेरे और तंबू होते थे वो मरुस्थल में होते थे। और जिस दिन से परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की तो उसने उस प्रतिज्ञा को बोलना शुरू करा। अब तक कोई संतान नहीं थी सारा के गर्भ में, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, कुछ ही समय बाद सारा की गर्भ फलवंत हुई। अगर वो माँ जिनको बच्चे नहीं है वो ये कह सकती है कि मेरी संतानें आकाश के तारे, रेत की किनकों के समान होंगी। भजन संहिता 113 में लिखा है वो बांझ को लड़कों के घर में आनंद करने वाली माँ बनाता है। आप देखते हैं कि स्त्रियों को कैसे वो बच्चों की फोटो लगा के बोलना शुरू करती है। उसे देखें, उसे महसूस नहीं करें, उसे देखना शुरू करें। उस बालक को अपने, उस बालिका को अपने गर्भ के अंदर बोलना शुरू करें कि परमेश्वर ने मेरी गर्भ को फलवंत किया है, मेरी गर्भ संतान से भरने जा रही है, मैं अपने गर्भ को ब्लेस करती हूँ। अगर आपके पास घर नहीं है, बाइबल कहती घर बुद्धि से बनता और समझ के द्वारा स्थिर होता। बोलना शुरू करिए कि परमेश्वर मुझे 2 मंजिला 3 मंजिला घर देने जा रहा है। बाइबल कहती है हम देखी वस्तुओं को नहीं, अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते, जो है ही नहीं उसका नाम हम लेते हैं। सो हम बोलना शुरू करें। अभी परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा कि मैं तुम्हें उस देश में ले जा रहा हूँ जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। अभी तक उन्होंने देखा नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने कदम बढ़ाया विश्वास से और फिर वो चलना शुरू कर चुके थे। वैसे ही आपको बोलना शुरू करना है कि मेरे बच्चे पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे, मेरे बच्चे इंटेलिजेंट है, मेरे बच्चे बुद्धिमान है, मेरे बच्चे फलवंत है, मेरे बच्चे बलवंत हैं। अगर आपको लगता है, जब आप ये बोलना शुरू करोगे, आपको लगता है आपके बच्चे के अंदर बुद्धि कमी, बाइबल कहती जिसे बुद्धि कमी हो मुझसे मांगे, बगैर उलाहना दिए मैं उसे दूंगा। लेकिन दो चित्ता नहीं होना है कि अभी आप कुछ बोल रहे लेकिन आपको दिख नहीं रहा। आपको बोलते रहना है, निरंतर बोलते रहना है। बाइबल कहती है जैसे यीशु मसीह ने कहा तुम राजा हो, तुम लेवी हो, तुम अधिकारी हो, तुम पृथ्वी के अधिकारी हो। जैसे यीशु मसीह ने हमें सांप और बिच्छू कुचलने का अधिकार दिया, हमें अधिकारों को बोलना है, चीज़ों को अधिकार को बोल के लेना है। जैसे बाइबल कहती है पहाड़ियाँ टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। आपको विश्वास से वचन बोलना है कि यीशु के नाम से मैं पहाड़ को कमांड करता हूँ। अगर कर्जा है, कर्जा रूपी पहाड़ आपकी लाइफ में है, तो आपको बोलना शुरू करना है कि यीशु मसीह ने कहा मैं कर्जा दूंगा, लूंगा नहीं। हर कर्जे की आत्मा मेरे जीवन को छोड़ के जा रही है। अगर आपको डर लगता है, आपके आसपास के लोग, आपके मन में उनका भय, तो बाइबल कहती है कि कोई मेरे सम्मुख टिक नहीं सकेगा। जितनी भूमि पे मैं कदम रखूंगा उतनी भूमि में रहने वालों के मन में मेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के द्वारा भय और थरथराहट उत्पन्न करेगा। अगर आप डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित हैं, आपके मन में आत्महत्या के और बुरे बुरे कल्पनाओं के विचार आते हैं, तो बोलना शुरू करें तमाम ऊंचे कल्पना और विचारों को यीशु के नाम से खंडित, दंडित, कैद करके यीशु की आज्ञाकारी करता हूँ। ये वचन ये वचन 2 कुरिन्थियों 10 के 3, 4, 5 में लिखा हुआ है। हर गंदे विचार, हर
हर बुरे विचार, हर आत्महत्या के विचार, हर गलत विचारों को यीशु के नाम से खंडित, दंडित, कैद करके यीशु की आज्ञाकारी कर देना। अगर आपने गलत बोल दिया और वो चीज़ आकार ले रही है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हो। जैसे पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार नकारा और यीशु मसीह ने उसे 3 बार हालेलुया कैंसिल कराया, हालेलुया। तो वैसे ही आपको हर एक वो आपके मुंह से निकली हुई गलत शब्द, नेगेटिव शब्द जो आपने बोले, मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आपको इसको कैंसिल करना है। क्योंकि आपको वो नहीं देखना है जो आपको, क्योंकि शैतान आपको मृत्यु, एक्सीडेंट, शैतान आपको चोरी करना, डकैती करना सिखाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको वहाँ से निकालेगा। अगर आप चंगे नहीं, आप बीमार है, आपकी रिपोर्ट डॉक्टर ने दे दी, आपको ताउम्र गोली खाना पड़ेगा, आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है, ट्यूमर है, ये आप बोलना शुरू करिए, यीशु कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। वही आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। अगर आपको पैरालाइज्ड है, अगर आपके शरीर में ट्यूमर है और निकल नहीं रहा है, डॉक्टर बोले रिस्की है, तो बोलना शुरू करें, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। वही आत्मा जो मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर चुकी है, वो आत्मा पैरालाइज को दूर कर रहा है, ट्यूमर को डिसअपेयर कर रहा है, मतलब गायब कर रहा है यीशु के नाम से। बोलो, मैं पृथ्वी पर राजा हूँ, मैं पृथ्वी पर अधिकारी हूँ, मैं पृथ्वी पर नम्र हूँ, मैं दीन हूँ, यीशु मसीह में मैं फलवंत हूँ, मैं बलवंत हूँ, मेरा परिवार बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। डर का कारण हमारे पास नहीं है, हम मनमानी रोटी खा रहे हैं, हमारा डराने वाला कोई नहीं है। जैसे परमेश्वर ने कहा कि मेरा प्रकाश आ चुका है और मेरे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश आ चुका है, यहोवा का उदय मुझ पे हो चुका है, परमेश्वर का अभिषेक मुझ पे आ चुका है और वो जुओं को तोड़ रहा है। बोलो, मेरे ऊपर से सारे पुराने जुएं टूट रहे हैं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो रहा, शैतानी अंधकार की शक्तियाँ जा रही है, मेरे ऊपर मूल कोई भी जंतर मंतर का असर नहीं होगा, ना मेरे परिवार पे होगा। मैं यीशु मसीह में ताकतवर हूँ, स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते हैं, स्वर्गदूत मेरे चारों तरफ है, उनको देखना शुरू करें और बोलना शुरू करें। अगर आपके कोर्ट कचहरी के मैटर चल रहे हैं तो बोलना शुरू करें भजन संहिता 112 से कि न्याय में मैं अपने मुकदमे को जीत चुका हूँ, मैंने अपने मुकदमे को यहोवा के सम्मुख लेकर आया, मैं अपने मुकदमे को जीत चुका हूँ, मैं पूरी तरीके से जयवंत हूँ। प्रतिदिन अपने आप को जय में देखना शुरू करें, बोलना शुरू करें कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मुझे मसीह में प्रतिदिन जय के उत्सव में लेके चलता है। मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, मैं बलवंत हूँ, मैं फलवंत हूँ, मेरा घराना उद्धार पा चुका है यीशु के नाम से। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गवाहियों के साथ है कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर